कल्पना करो, बहुत सदियों पहले 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की बात है। भारत में एक सख्त सामाजिक व्यवस्था थी जिसे जाति व्यवस्था कहते थे। बहुत सारे रिचुअल्स और रीति रिवाज प्रेवलेंट थे। कुछ लोगों ने नॉर्म्स पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। वो स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए नए रास्ते खोजने लगे। इसे नए विचारों का उदय हुआ। ये विचार एग्जिस्टिंग बिलीफ्स को चैलेंज कर रहे थे। जैनिज्म और बुद्धिज्म दो प्रोमिनेंट फिलॉसफीज थी जो ईएसएस दौरान उभारी। ये फिलॉसफीज यूनिक थी। उन्होंने ट्रेडिशनल वैदिक रिलीजन का अल्टरनेटिव ऑफर किया। उन्होंने पर्सनल एक्सपीरियंस पर जोर दिया। वो एथिकल कंडक्ट और सेल्फ रिफ्लेक्शन पर फोकस करते थे। उन्होंने रिचुअल्स और एनिमल सैक्रिफाइसेस को रिजेक्ट किया जो उस समय प्रेवलेंट थे। ये नए फिलॉसफीज कॉमन पीपल को रेजोनेट करते थे। ये फिलॉसफीज पॉपुलर हुई और तेजी से पूरे भारत में स्प्रेड हुए। उन्होंने हर तबके के लोगों को अट्रैक्ट किया। इनमें राजा, व्यापारी और कॉमन पीपल सभी शामिल थे। इन फिलॉसफीज का इम्पैक्ट रिलीजन से पारे तक था। उन्होंने आर्ट, आर्किटेक्चर और लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया। उन्होंने भारत के सोशल और पॉलिटिकल लैंडस्केप को भी शेप किया। जैनिज्म एक एंशिएंट इंडियन फिलॉसफी है। यह अहिंसा और सभी जीवों के प्रति सम्मान का प्रचार करती है। आइसिस प्रिंसिपल को अहिंसा कहते हैं। जैन्स जीवन की पवित्रता में विश्वास रखते हैं। वो एक स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट फॉलो करते हैं। वो छोटे से छोटे कीड़े को भी हानि पहुंचाने से बचते हैं। महावीरा को जैनिज्म का आखिरी तीर्थंकरा माना जाता है। एक तीर्थंकरा एक स्पिरिचुअल गाइड की तरह होता है। मेरी टीचिंग सेल्फ डिसिप्लिन और ऑस्टेरिटी पर जोर देती है। मैं कर्मा और रीइंकार्नेशन में विश्वास रखता हूँ। जैनिज्म के अनुसार हमारे कर्मस के परिणाम होते हैं। जैन्स जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने के लिए स्ट्राइव करते हैं। आइसिस मुक्ति को मोक्षा कहते हैं। हम स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए 3 जूल्स में विश्वास रखते हैं। ये हैं सम्यक श्रद्धा, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से हमें एक मीनिंगफुल लाइफ जीने में मदद मिलती है। बुद्धिज्म की शुरुआत सिद्धार्थ गौतम की टीचिंग से हुई थी। मुझे बुद्धा के नाम से जाना जाता है, द एनलाइटेंड वन। मेरी जर्नी दुख को समझने की कोशिश से शुरू हुई। मैंने अपना रॉयल लाइफ छोड़ दिया आंसर्स की तलाश में। बुद्धा की टीचिंग्स 4 नोबल ट्रूथ्स पर आधारित हैं। ये ट्रूथ्स दुख की नेचर और उसके कॉजेस को एक्सप्लेन करते हैं। द 8-fold पाथ दुख से निकालने का पाथ बताता है। ये पाथ राइट अंडरस्टैंडिंग, थॉट, स्पीच, एक्शन, लिवलीहुड, एफर्ट, माइंडफुलनेस एंड कंसंट्रेशन पर जोर देता है। बुद्धिज्म कंपैशन और नॉन वायलेंस पर जोर देता है। ये कैस्ट सिस्टम को रिजेक्ट करता है और इक्वालिटी को प्रमोट करता है। ये तेजी से पूर्व भारत और उससे परे तक फैला। ये आसिया के दूसरे हिस्सों तक पहुंच गया। बुद्धिज्म और जैनिज्म ने इंडियन कल्चर और सोसाइटी पर एक प्रोफाउंड इम्पैक्ट छोड़ा। उन्होंने एग्जिस्टिंग सोशल नॉर्म्स को चैलेंज किया। उन्होंने एथिकल कंडक्ट को प्रमोट किया। इन फिलॉसफीज ने पीस और नॉन वायलेंस का मैसेज स्प्रेड किया। अशोका, द मौर्यन एम्परर, ने बुद्धिज्म अपनाया। उन्होंने वायलेंस का त्याग कर दिया। उन्होंने पीस और हार्मनी को प्रमोट किया। उन्होंने अपने पूरे एम्पायर में बुद्धा की टीचिंग स्प्रेडी। जैनिज्म किंग्स और मर्चेंट्स के पैट्रनेज में फ्लरिश हुआ। इन फिलॉसफीज ने मैग्निफिसेंट आर्ट और आर्किटेक्चर को इंस्पायर किया। अजांता और एल्लोरा केव्स असेरा की आर्टिस्टिक ब्रिलियंस के प्रमाण हैं। ये फिलॉसफीज आज भी लाख्स ऑफ लोगों को इंस्पायर करते हैं। वो एक मीनिंगफुल और एथिकल लाइफ जीने के लिए गाइडेंस देते हैं।